हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी लोगों का क्वांटा पर। बच्चों, आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे आप सभी लोग और प्रिपरेशन भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। एग्जाम बस आपके सामने खड़ा है और प्रिपरेशन भी हाई लेवल की होगी, तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई होना चाहिए। बस क्या बात है, उसके बाद तो फिर आपकी जंग आपके हाथ में है। लेकिन रिवीजन सबसे बड़ी चीज है, तो इस दौर में आपका रिवीजन भी काफ़ी बेहतर चल रहा होगा। सारे टॉपिक्स को आप, सारे सिलेबस को आप मैनेज कर लिए होंगे, चाहे जीके, करंट अफेयर, रीजनिंग, जितने भी क्वांट वगैरह आपके सेक्शन में आने वाले हैं, सबको अच्छे से आप प्रिपेयर कर चुके होंगे। तो इस आखिरी समय में हम रिवीजन ही कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देख सकते हैं। तो पार्ट 1 में भी काफ़ी क्वेश्चंस हमने कर लिया था, आपको उसका पीडीएफ वगैरह भी दे दिया गया था। तो पार्ट 2 में भी कुछ क्वेश्चंस को हम देखते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। जितना हो पाएगा हम यहाँ पे करेंगे, बाकी इसका भी आपको पीडीएफ वगैरह में दे दूंगा, तो उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस तो बहुत सारे करने को सोचा था, लेकिन ड्यू टू बिजी शेड्यूल नहीं हो पाया। खैर कोई बात नहीं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इस सेक्शन में करेंगे, उसके बाद आप पीडीएफ वगैरह दे देंगे, तो उसमें देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, स्टैटिक पोर्शन से क्वेश्चंस आएंगे। तो ये क्वेश्चन भी आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड द क्वेश्चन इज, कहां से पूछा गया है आपसे? सेंट्रल एक्साइज डे डेट वगैरह कब का क्या आपका ऑब्जर्व करते हैं, क्या आपका सेलिब्रेट करते हैं, तो ये सब क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो एक्साइज, सेंट्रल एक्साइज डे के ऑब्जर्व किया जाता है। थोड़ा पेस हमारा ज्यादा तेज रहेगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कम समय में हम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो 24 फरवरी याद रखिएगा। ठीक है ना, सेंट्रल एक्साइज डे हम ऑब्जर्व करते हैं। इसके बारे में एक्सप्लेनेशन भी ऐड कर दिया हूं, तो ये भी आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे स्टैटिक का भी क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि सीबीआईसी स्टैब्लिश कब हुआ था? वो 1 जनवरी 1964 को स्टैब्लिश हुआ था, और 24 फरवरी को हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे आ जाए कि अभी हाल ही में हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन नॉमिनेटेड टू हेड द वर्ल्ड बैंक? किसको नॉमिनेट किया गया? तो द नेम इज, ध्यान रखिएगा, अजय बंगा को। ठीक है, किसको? अजय बंगा को किया गया नॉमिनेट फॉर द वर्ल्ड बैंक। ठीक है, इनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन, बस हमें नाम ही याद रखना है, ज्यादा डीपली नहीं जाना। वैसे आप देख सकते हैं, उनके बारे में थोड़ा एक माइंड मेकअप आपका बन जाएगा, जिससे चीजें याद हो सकती हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स हैज एंटर्ड इनटू अ को-लेंडिंग एग्रीमेंट विद द पैसालो डिजिटेड लिमिटेड? तो कौन सा बैंक है? कर्नाटका बैंक है, ध्यान में आप रख सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट एक्सप्लेनेशन, आप ध्यान दीजिएगा, इसको पढ़ सकते हैं पीडीएफ में। विच मेडल हैज रुद्रांश, नेम इज रुद्रांश पाटिल, ऑन द आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2023 इन 10 मीटर एयर राइफल? क्या जीता उन्होंने? गोल्ड, सिल्वर या ब्रॉन्ज, या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखिएगा, क्या जीता? गोल्ड मेडल जीता था। क्या जीता था? रुद्रांश पाटिल ने गोल्ड मेडल जीता था। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड तो क्वेश्चन आपके पूछेंगे ही। ठीक है, रेनाउंड क्लासिकल डांसर थी कनक रिले, जो हाल ही में अब हमारे बीच नहीं रही, चल बसी, पास्ड अवे, वाज ऑनर्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड? इनमें से कौन कौन से अवार्ड इनको मिल चुके हैं? पद्मश्री, पद्म भूषण, कालिदास सम्मान, या सारे? तो आप क्या बताओगे? सारे अवार्ड्स इनको मिल चुके हैं, ऑल ऑफ द एबव। और भी कई सारे अवार्ड्स आपका देखिए, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी 1994 में पाई, कालिदास सम्मान भी पाई, ये तो आपके ऑप्शन में। एमएस सुब्बुलक्ष्मी अवार्ड इनको मिला, तो काफी रिनाउंड थी। उसके साथ साथ मोहिनी अट्टम डांस भी काफी बेहतरीन, वेल वर्स थी, तो काफी बेहतरीन इंसान, काफी मोस्ट ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी। हु हैज ऑन द अर्जेंटीना ओपन टाइटल 2023? किसने जीता? स्पोर्ट्स के सवाल तो भाई खूब आते हैं आपके करंट अफेयर वगैरह में, तो ध्यान में रखिएगा, कार्लोस अल्काराज ने जीता। ठीक है, कार्लोस अल्काराज ने जीता इस बार का अर्जेंटीना ओपन टाइटल 2023। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं, कहां से हैं ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जगह वगैरह में पूछ लेते हैं किस देश से कौन सा खिलाड़ी है, तो भी एक क्वेश्चन आपका स्टैटिक में चला जाता है। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री इज प्राइम नहीं, प्रिंस। ठीक है, विच कंट्री इज प्रिंस जिग्मे वांगचुक? क्वेश्चन आ सकता, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसी चीजें यहां पे देखी गई है। बिकम्स द कंट्रीज फर्स्ट डिजिटल सिटीजन बने हैं। किस कंट्री के प्रिंस, जिनका नाम है जिग्मे वांगचुक, हैज बिकम द कंट्रीज फर्स्ट डिजिटल सिटीजन? तो नाम आप क्या बोलोगे? भूटान की प्रिंस है। ठीक है, राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी,
भूटान। ठीक है, तो ये आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं ताकि चीजें आपको याद रहें। अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है आपका, विद whom हैज द उत्तराखंड गवर्नमेंट टाइड अप फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोपवे एट, कहां पे, यमुनेत्री धाम पे। किसके साथ टाई अप किया गया है, तो दीज आर द कंपनीज। ठीक है, एसआरएम इंजीनियरिंग सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड या एफआईएल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, दोनों के साथ या किसी के नहीं साथ। तो आपका आंसर क्या होगा, बोथ ऑफ द अबव, दोनों के साथ किया गया। ठीक है, चलिए आगे, तो राइट आंसर है ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव एग्रीड टू कोऑपरेट इन द ऑयल एंड गैस सेक्टर। किसके साथ एग्रीमेंट हुआ, एग्रीड हुआ, तो द नेम ऑफ द कंट्री इज गुइना। ठीक है, क्या नाम है, गुइना के साथ। इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, सारी जानकारी यहां पे दी हुई है। बाकी आपके साथ आंसर आपको क्या करना होगा, गुइना को करना होगा। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के समय तो सबसे बड़ा भाई, ऑस्कर नाटू नाटू सॉन्ग, तो विच हैज ऑन द बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड एट द हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड, किसको मिला, तो आपके नन अदर देन आरआरआर को। ठीक है, उसके साथ साथ ऑस्कर का भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नाटू मूवी को डांस के लिए बेस्ट किस स्कोर के लिए मिला वगैरह, ये सब सारी चीज भी आप देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ठीक होगा ही, नो डाउट। ठीक है, तो आरआरआर इज द राइट आंसर। फिर उसके बाद वरिसऊ कन्नड़ा दिमावना, वेयर इज द वरिसऊ कन्नड़ा दिमावना कल्चरल फेस्टिवल बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, कहां पे हुआ, तो ध्यान में रखिएगा, नेम इज जयपुर। ठीक है, ओ सॉरी, न्यू दिल्ली। ऑप्शन इज न्यू दिल्ली, क्योंकि अलग अलग जगह होता रहता है ना कि आपका इसका कहां पे हुआ, न्यू दिल्ली कल्चरल फेस्टिवल बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, कहां पे, ताल कटोरा स्टेडियम इन न्यू दिल्ली। इनॉग्रेट किसने किया, आपके मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हाउ मेनी ईयर्स ऑफ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। कितने साल पूरे हो गए 2023 में, ये क्वेश्चन बन सकता है। 8 साल, 2 साल, 4 साल या 10 साल, तो कितने साल पूरे हुए, 4 साल। ठीक है, जो आपकी किसान निधि सम्मान योजना पैसे आते हैं अकाउंट में, जिससे सब खुश रहते हैं किसान लोग, वाह मोदी जी वाह। ठीक है, तो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 4 ईयर। ठीक है, तो स्टार्ट वगैरह कब हुआ था, 24 फरवरी 2019 को। कहां से, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है आपका, गोरखपुर। ठीक है, गोरखपुर इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, ये भी एक स्टैटिक का क्वेश्चन है, कितना रुपए, 6,000 रुपए पर ईयर। 6,000, 4,000, 8,000, 12,000 दे देंगे तो आप समझोगे 2,000 तो कम से कम मोदी जी देते होंगे, लेकिन 6,000 रुपए आपका सालीना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। India has recently unveiled world first ever bamboo crash barrier, फर्स्ट एवर है, वर्ल्ड का फर्स्ट एवर है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। ठीक है, तो कहां पे, विच स्टेट, इन विच स्टेट। आप देखें ना बैरियर वगैरह, जब आप सड़क के किनारे आप जाएंगे तो बैरियर लगा रहता है, तो पहले आयरन स्टील का इन सब का रहता है, तो अब बंबू का बना दिया गया है, तो बड़ा इको फ्रेंडली भी होगा आपके लिए, तो सबके लिए बेहतर होगा। एक अच्छा स्कोप भी है, आयरन स्टील बचेगा, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकता है। तो किस स्टेट में स्टार्ट हुआ है सबसे पहला, कहां पे, तो आप क्या बताओगे आंसर, महाराष्ट्र में। कहां पे, महाराष्ट्र में। ठीक है बच्चों, चलिए मऊगंज अभी चर्चा में खूब ढेर सारा था। मऊगंज इज द न्यूली सेटअप डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन द स्टेट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस न्यू वन, यानी एक नए जिला बन जाने से अब टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स कितने हो गए हैं इन द मध्य प्रदेश, तो आप क्या बताओगे, 53 डिस्ट्रिक्ट्स हो गए हैं। ठीक है, पहले तहसील हुआ करती थी ये रीवा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो अब इसको बना दिया गया आपका एक डिस्ट्रिक्ट, मऊगंज डिस्ट्रिक्ट। तो ध्यान में रखिएगा, ये भी पूछ लेंगे कहां पे 53rd डिस्ट्रिक्ट बना, किस स्टेट में, तो एमपी में आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपके सामने है। अब क्वेश्चन क्या आ गया है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज सेट अप द एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल्स लेबोरेटरी इन विच सिटी, कहां पे स्टैब्लिश किया है ये आपको बताना होगा। तो द नेम ऑफ द सिटी इज थिरसूर। कहां पे है, थिरसूर में। तो ध्यान में रखिएगा, पुणे, बेंगलुरु, गुवाहाटी वगैरह बिल्कुल भी मत बताइएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी थिरसूर। कहां पे है आपका, ये केरला में, ये आपको ध्यान में रखना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। हाउ मेनी एस्ट्रोनॉट वर लॉन्च्ड बाय स्पेसएक्स इन द क्रू 6 मिशन टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन रिसेंटली, ISS। कितने लोग
यानी कितने एस्ट्रोनॉट लॉन्च किए गए, 4, 6, 7 या 5? तो सही जवाब आप क्या करके आओगे, ऑप्शन नंबर ए 4। ठीक है, भूलिएगा मत, इधर उधर मत कीजिएगा 5, 6, 7 में। तो इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं ताकि आपकी थोड़ा और इंफॉर्मेशन हो सके। तो इंडिया हैज साइंड अ फ्रेमवर्क मैकेनिज्म फॉर म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ क्वालिफिकेशंस विद विच कंट्री? तो ये भी काफी लाइमलाइट में था। मेंटर ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर, भूलिएगा मत। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ कोच ऑफ इंडियन हॉकी टीम? इंपॉर्टेंट है, तो आंसर आपको पता होना चाहिए। क्रेग फुलटन इज द राइट आंसर। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, बिल्कुल सर, भूलेंगे नहीं। आगे बढ़ते हैं। अनुपमा उपाध्याय एंड मिथुन मंजुनाथ, ये भी पूछ लिया जाता कौन खिलाड़ी किससे एसोसिएटेड है, तो ये दोनों लोग किससे एसोसिएटेड है, विद विच स्पोर्ट? तो ध्यान में रखना, सही जवाब देके आना। बैडमिंटन से अनुपमा उपाध्याय एंड मिथुन मंजुनाथ एसोसिएटेड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023। ठीक है, एक कैंपेनिंग चलाई। तो व्हाट वाज द थीम ऑफ दिस कैंपेनिंग? तो देयर आर 4 ऑप्शंस। तो सही जवाब इसका आप क्या बताओगे? सोर्स सस्टेनेबिलिटी फॉर ड्रिंकिंग वाटर वाज द थीम ऑफ दैट कैंपेनिंग। ठीक है, तो राइट आंसर आपके सामने रहेगा। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? द्रौपदी मुर्मू ने लॉन्च किया जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023। इसका मेन थीम यही था। आगे बढ़िया क्वेश्चन आ गया है। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज सैंक्शनड हाउ मच $1 billion फॉर इंडिया टू सपोर्ट एंड इनहेंस द कंट्रीज हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर? किसने सैंक्शन किया है $1 बिलियन इंडिया को सपोर्ट करने के लिए कि भैया बढ़ाओ अपना हेल्थ सेक्टर वगैरह? तो 4 बड़े इंस्टीट्यूशन, और राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज वर्ल्ड बैंक ने किया है। ठीक है, भूलेंगे नहीं ना? हाँ बिल्कुल नहीं। अगला क्वेश्चन, विच प्लेयर हैज बीन नेम्ड एज द प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड बाय द एशियन चेस फेडरेशन? ठीक है, 2022 किसको घोषित किया गया है प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड बाय द एशियन चेस फेडरेशन? तो 4 नाम आपके सामने, लेकिन सही नाम आप बताओगे डी जुकेश को। ठीक है, किसने जीता? डी जुकेश, ये आपको सही जवाब बताना होगा। एम अहमदी पास्ड अवे से रिलेटेड क्वेश्चन। तो एम अहमदी हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली वाज अ फॉर्मर, क्या थे वो? पूर्व वाइस प्रेसिडेंट थे, या चीफ इलेक्शन कमिश्नर, या यूनियन मिनिस्टर, या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो एम अहमदी वाज फॉर्मर सीजीआई ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। नेशनल सेफ्टी काउंसिल एनएससी ऑफ इंडिया ऑब्जर्व विच डे एज नेशनल सेफ्टी डे टू कॉमेमोरेट इट्स फाउंडेशन डे? तो ध्यान रखिएगा, दिन मत भूलिएगा, 4 मार्च सही करके आइएगा। ठीक है, इसी तरीके से तैयारी रहेगी तो फिर मस्त एकदम 100% टाइल। विच डे इज मार्क्ड एनुअली एज द नेशनल सिक्योरिटी डे? तो उसी से ही चीजें बनी है, आप ध्यान से उसके बारे में एक्सप्लेनेशन पढ़ लोगे तो उसी में ही आपका ऑप्शन बन जाएगा। नेशनल सिक्योरिटी डे किस दिन मनाया जाता, मार्क किया जाता है? 4 मार्च को ही। ठीक है, क्योंकि उसी दिन आपका पहली बार, अभी यहां पे देख लीजिए, नेशनल सिक्योरिटी डे वाज हेल्ड इन 1972, पहली बार। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहां पे आपका ये भी बन जाता है। अब यहां पे क्या हुआ, फिर कोई पास डबे हुआ। फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर सत्यव्रत मुखर्जी, क्या नाम था? सत्यव्रत मुखर्जी हैज पास्ड अवे। तो ही हैड आल्सो सर्व्ड एज, वो और क्या थे, और किस पद पे रह चुके थे? क्या ऑडिटर, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, चीफ जस्टिस, सीईसी, या फिर वाइस प्रेसिडेंट? तो आप क्या बता के आओगे? वो एक एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के पद पे भी काम कर चुके थे, और एक आपके फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर थे ही। तो सही जवाब आप दे देंगे। आगे भी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं खत्म हुआ है, स्लाइड ही ब्लैंक थी। Who of the following was sworn as the first judge of the district court of the state Massachusetts in the United States? ठीक है, तो कौन है? तेजल मेहता। क्या सही जवाब आप बता के आओगे? कौन से स्टेट ऑफ मैसाचुसेट्स के तेजल मेहता को क्या बनाया गया है? फर्स्ट जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट, किसी स्टेट की आपकी क्या है, किसी डिस्ट्रिक्ट की उनको जज बनाया गया, पहली जज। तो ये आपको ध्यान में, और ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? इंडियन बॉर्न है, इसलिए आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तेजल मेहता एंड इंडियन अमेरिकन वुमेन। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। ये क्या हो गया, ज्यादा जल्दी आगे बढ़ गया। एसएस दुबे टूक चार्ज एज द न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, सीजीए बने हैं
तो ये हमारे देश के कौन से किस नंबर के हैं, 26, 27 या फिर 28 या 29? तो आप बताओगे 28 CGA। ठीक है, सही जवाब आपका होगा 28 CGA है। तो ये है इनकी फोटो वगैरह, एग्जाम में नहीं आएगी फोटो, आप बिल्कुल भी मत सोच के जाना कि इनको पहचान जाए, वहां पे इंतजार करो आप। 5th जन औषधि डे इज ऑर्गेनाइज अक्रॉस इंडिया बेस्ड ऑन थीम। किस थीम, क्या थीम है आपकी? जन औषधि डे मनाया गया, ठीक है ना, 5th जन औषधि डे। तो व्हाट इज द थीम, क्या थी? तो नजर में आया, अगर आप जरूर अवेयर होंगे, इधर उधर नजर लगा के रखे होंगे, मेट्रो में जा रहे हैं, स्टेशन पे जा रहे हैं या न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो जरूर पोस्टर वगैरह आता रहता है, मोदी जी अक्सर प्रमोट करते रहते हैं अपनी सारी योजनाओं को, तो उसमें जरूर आपको दिख जाएगा जन औषधि, सस्ती भी अच्छी भी। देखिए क्वेश्चन आपका बन गया। तो इस तरीके से खुद को अवेयर रखो, इसलिए तो पेपर का नाम ही आपके जनरल अवेयरनेस, अवेयर हो या नहीं, ठीक है। तो ये सब अगर देखे होते तो ये आपको नजर आती, ठीक है, जन औषधि सस्ती भी अच्छी भी। देखो यहीं से क्वेश्चन बन जाते हैं, कितने क्वेश्चन तो आप अवेयर हैं तभी आपके बन जाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, थीम क्या है? जन औषधि सस्ती भी अच्छी भी, ठीक है। 1 से 7 मार्च तक आपका मनाया गया वीक वगैरह। तो यहां पे देखो क्वेश्चन भी आपका निकल आया। 5th जन औषधि डे 2023 वाज सेलिब्रेटेड ऑन 7th ऑफ मार्च। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे धड़ाधड़ आपके। तो ये सब सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर, कोई बड़ी चीज नहीं यहां पे मिलने वाली है। अब यहां पे क्या है, किसको हैज बीन अवॉर्डेड CBIP अवार्ड 2022 फॉर द आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन सोलर एनर्जी? सेल को, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, NTPC लिमिटेड या फिर भेल? द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को अवार्ड दिया गया। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। Who has won the BBC Indian Sports Women of the Year Award 2022? बड़ा इंपॉर्टेंट, BBC ने दिया है, तो किसको दिया गया है? मीराबाई चानू को दिया गया है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ जाए इसी बात पे, इनको तो आप पहचान ही रहे होंगे, मीराबाई चानू जी, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। इंडियन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेटेड द 7th इंटरनेशनल धर्म धम्मा कॉन्फ्रेंस। इन्होंने इनॉग्रेट किया कहां पे? तो जगह का नाम है भोपाल, ठीक है। कहां पे? भोपाल इज द राइट आंसर। अच्छा एक क्वेश्चन और गया क्या बीच में? अच्छा नहीं, इसी का ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। स्वच्छोत्सव, द टर्म इज स्वच्छोत्सव, अ 3-week वीमेन लेड क्लीननेस कैंपेनिंग वाज लॉन्च्ड बाय, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, एथिक्स कम्युनिकेशन या फिर मिनिस्ट्री ऑफ वाटर पावर? तो ध्यान में रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है। आगे बढ़े। अब who has been appointed as the world first hand ambassador for Savlon India? किसको अपॉइंट किया गया है? तो हमारे मास्टर ब्लास्टर, गॉड ऑफ क्रिकेट जिसको आप कहते हो, सचिन तेंदुलकर इज द राइट आंसर, अपॉइंटेड एज द वर्ल्ड फर्स्ट हैंड एम्बेसडर, ठीक है। आगे बढ़े। ये हमारे सचिन जी, सेवलॉन को तो आप जान ही रहे हो। अब देखते हैं सचिन कितने हमें बताते रहते हैं, हाथ वगैरह धुलते रहा करो, कोई भी काम धाम करो, खाते पीते हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑन विच डे इज इंटरनेशनल वीमेंस डे सेलिब्रेटेड? तो ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन आ गया, लेकिन बच्चों वाला क्वेश्चन भी कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो हम हमेशा स्टेटस तो लगाते रहते हैं, 8 मार्च को ही क्या बनाया जाता है? इंटरनेशनल वीमेंस डे। तो हमें ये याद रखना है। थीम वगैरह भी एग्जाम में आपसे पूछ लेते हैं, उनको पता है कि 8 मार्च आप रटे होगे तो क्या थीम था। चलो अभी याद आती है बात, देखते हैं। गवर्नर ऑफ RBI लॉन्च द मिशन हर पेमेंट डिजिटल, ठीक है, ऑन द ओकेजन ऑफ डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक 2023। तो डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक इज ऑब्जर्व फ्रॉम, कब से कब तक? तो मार्च अप्रैल के बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। तो 6 मार्च से लेकर 12 मार्च तक हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आ गया फिर वहीं से ही, ठीक है। तो डेटा रिलीज किया गया बच्चों RBI के द्वारा मार्च 2023 में। डेली ट्रांजैक्शन थ्रू UPI हैव ग्रोन रैपिडली इन द लास्ट 12 मंथ्स क्रॉसिंग कितना करोड़? A 50% इंक्रीज फ्रॉम 20 करोड़ इन फरवरी 2022। तो कितने ट्रांजैक्शन हो गए? 36 करोड़। बढ़ते जा रहे हैं। जब 1 रुपया 2 रुपया भी हम लोग पे करेंगे तो इतने ट्रांजैक्शन तो हो ही जाएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़े। हाँ सर बिल्कुल। क्वेश्चन थीम आपसे पूछ लिया कौन सी? अच्छा इंटरनेशनल वीमेंस डे, देखिए आपसे कह रहे थे क्वेश्चन आ सकता, देखो आ गया, ठीक है। तो व्हाट वाज द थीम ऑफ इंटरनेशनल वीमेंस डे 2023, जो इस बार का आपका वीमेंस डे मनाए? तो थीम क्या था? ध्यान में रखना, डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी, ठीक है। चलो
आगे बढ़िए जल्दी से, कम ऑन, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन। मणिक साहा टूक ओथ एज चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा फॉर द सेकेंड टाइम एज किस नंबर के, 11, 12, 13 या 14? तो ध्यान में रखिएगा 13th नंबर के आपके सीएम चुने गए हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है आपके सामने? नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज ब्रॉट फॉर द फोर्थ वीमेन पॉलिसी टू गिव मोर अपॉर्चुनिटीज टू वीमेन बाय कंसीडरिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ वीमेन्स ऑफ ऑल ग्रुप्स, यानी सभी महिलाओं, सभी वर्ग की महिलाओं के लिए फॉर द अपॉर्चुनिटी तो पॉलिसी लेके आई है कोई गवर्नमेंट चौथी बार। तो कौन सी गवर्नमेंट है? महाराष्ट्र की गवर्नमेंट है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख ले। लैंडस्लाइड एटलस। लैंडस्लाइड एटलस आज के समय आपके देख ही रहे हैं कि उत्तराखंड वगैरह में काफी सारे जमीनें धंस गई, जोशीमठ वगैरह में काफी सारे। तो लैंडस्लाइड से हम सेंसिंग से पता लगा लेते हैं सैटेलाइट के थ्रू कि कौन कौन सा एरिया सेंसिटिव जोन में है। तो एटलस जारी किया गया है, लैंडस्लाइड एटलस। रिपोर्ट ऑफ इंडिया इज पब्लिश बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पब्लिश किया गया है? तो देयर आर 3 ऑप्शंस के साथ साथ एक सही है 4 ऑप्शंस में। तो राइट आंसर आप क्या बताओगे? नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। ठीक है, ना कि आप IMD वगैरह बता देना। ठीक है, सही जवाब आप क्या बताओगे? नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, जो कि मदद लिया है किसके साथ? इसरो के साथ, और हैदराबाद की ये एजेंसी है, भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट वीमेन टीचर इन इंडिया? भारत की पहली महिला शिक्षक कौन थी? सी वॉज ऑल्सो एन इंडियन सोशल रिफॉर्मर एंड पावरफुल वॉइस इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। काफी बड़ी नाम, और वो अभी हाल ही में उनकी डेथ एनिवर्सरी मनाई गई, और वो थी सावित्री बाई फुले। वॉज द फर्स्ट वीमेन टीचर इन इंडिया। इन्होंने स्कूल की स्थापना की, वहाँ गर्ल्स की पढ़ाई लिखाई शुरू की। जो आप समझ ही सकते हैं, पहले समय में इतना ज़्यादा लोग अवेयर नहीं थे, तो लोग बढ़ावा नहीं देते थे, तो इनको क्रेडिट जाता है। खैर, जो स्कूल वगैरह है पूरा खंडहर में बदल गया है, तो एटलीस्ट उसको थोड़ा सम्मान देना था। खैर, हमें बस याद रखना है यहाँ पे जो फैक्ट आपको बताया गया है। ठीक है, तो वही उनका 126 डेथ एनिवर्सरी थी, तो उस पर सारी चीज़ें, पोएट भी थी, इंडियन सोशल रिफॉर्मर भी थी, तो काफ़ी पावरफुल इंसान। ठीक है, चले बच्चों, अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड? आपके लिए तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा ये, क्योंकि मैनेजमेंट से या बिजनेस से रिलेटेड है। तो याद रखिएगा, द नेम इज रोहित जावा। किसको चुना, किसको अपॉइंट किया गया है? रोहित जावा को अपॉइंट किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डिड द इंडियन आर्मी प्लांट द टॉलेस्ट आइकॉनिक नेशनल फ्लैग? तो किस डिस्ट्रिक्ट में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी हो सकता है। द नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इज डोडा डिस्ट्रिक्ट। क्या है? डोडा डिस्ट्रिक्ट है, ध्यान में रखिएगा। विच कंट्री हैज इंट्रोड्यूस मिलिट्री सर्विस फॉर वीमेन फॉर द फर्स्ट टाइम इन 25 ईयर्स? 25 सालों में पहली बार किस देश ने इंट्रोड्यूस किया है आपकी महिलाओं को? तो नेम ऑफ द कंट्री इज कोलंबिया ने किया है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, सही आंसर बता के आइएगा। ठीक है, बाकी ये सब नहीं पूछेंगे कितना, लेकिन जाने रहो 1296। Ramachandra Paudel, the name is Ramachandra Paudel, has been elected as the new president of which of the following country? The name of the country is Nepal. इसी तरीके से तैयारी रहेगी, आपसे उम्मीद भी, आप इसी तरह धड़ा मारोगे 10-15 मिनट में सारे क्वेश्चन कर ले जाओगे। 15 मिनट 10 मिनट में 20 क्वेश्चन आपके आराम से हो जाएंगे, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी। ठीक है, ये देखो, बात पे हम इतनी आगे बढ़ गए कि आपके सामने आंसर ही लीक कर दिया मैंने। क्वेश्चन क्या है? अच्छा, दो आंसर एक साथ। तो ये जी, अच्छा, बी गोपू कुमार को क्या बनाया गया? अपॉइंटेड द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द एक्सिस म्यूचुअल फंड। ठीक है ना, अगर आपसे पूछ लेगा तो आप कर दोगे। मुझे लगता है क्वेश्चन डिलीट हो गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, क्वेश्चन आ जाएगा बी गोप कुमार। ठीक है, MD एंड CEO बने हैं एक्सिस म्यूचुअल फंड के। स्टैटिक का क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, जल्दापारा नेशनल पार्क आपसे पूछेगा कहां पे है, तो आप क्या बताओगे? वेस्ट बंगाल में। ठीक है, भूलेंगे नहीं, इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क वगैरह पे स्टैटिक क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, तो ये दिस इज ऑल अबाउट 1941 में आपका सेंचुरी बना, फिर आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फिर 2012 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया गया। फिर आपसे पूछ लिया ओरंग हो गया, मानस हो गया, काजीरंगा नेशनल पार्क वगैरह हो गया, सब खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ओरंग कहां पे है आपका? ध्यान में रखिएगा, आसाम में। ठीक है, भूलेंगे नहीं बिल्कुल भी ये सब। फिर उसके बाद
शिमला बारा नेशनल पार्क, ये भी इंपॉर्टेंट है। शिमला बारा आपका कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। पिन वैली नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में, सबको पूछे जाते हैं आपके एग्जाम वगैरह में। फिर उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आएगा आपका बालफा कर्म या करम, जो भी प्रोनाउंसिएशन हो, तो बालफाकरम नेशनल पार्क आपका कहाँ है? तो ये भी आप सही जवाब कहाँ लगा के आएंगे? मेघालय में है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें जल्दी से। करंट का क्वेश्चन आ गया आपके सामने। हु हैज वॉन द नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप? किसने जीता नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप? आकाशदीप सिंह ने जीता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है? रिसेंटली जाफना कल्चरल सेंटर हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच कंट्री? किस देश में आपका जाफना कल्चरल सेंटर बना, ठीक है, इनॉग्रेट किया गया? तो नेम ऑफ द कंट्री इज श्रीलंका। तो मोदी जी गए थे, स्थापना उसका इनॉग्रेशन वगैरह किया था इन द ईयर 2015 में गए तो शिलान्यास वगैरह किया था, तो अब फाइनली बन के तैयार हुआ। तो यहाँ के राष्ट्रपति महोदय ने धन्यवाद वगैरह दिया है, थैंक यू मोदी जी। जापान हैज गिवन ए 1 बिलियन येन, द नेम ऑफ द करेंसी ऑफ जापान इज येन। ये भी ध्यान में रख लेना, स्टैटिक का क्वेश्चन बन गया। तो जापान हैज गिवन 1 बिलियन येन टू सेट अप हाई विजन फैसिलिटीज एट विच कंट्रीज? क्या नाम है पोर्ट का? त्रिनकोमली पोर्ट। किस देश के त्रिनकोमली पोर्ट पे पोर्ट को हाई सेटअप नाइट विजन फैसिलिटीज के लिए 1 बिलियन येन का मुद्रा दी है। तो ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर क्या आप बता के आएंगे? श्रीलंका, ठीक है। 1 बिलियन येन इज इक्वल टू 7.5 मिलियन। चलिए, इतनी जानकारी काफी थी। इंडिया हैज साइन एन एग्रीमेंट विद विच कंट्रीज फॉर कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ डिसेबिलिटी? किसके साथ किए हम लोग? साउथ अफ्रीका के साथ, ताकि अच्छे तरीके से इक्विपमेंट्स वगैरह हम दे सकें जो डिसेबल्ड लोग हैं, ठीक है। तो इसके पीछे का यही रीजन है। संदीप मेहता हैज बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान में रखिएगा। गुवाहाटी नए अपॉइंटमेंट वगैरह जो होते हैं, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस द कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंकुला टनल? कहां बन रहा है सिंकुला टनल? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द नेम ऑफ द प्लेस इज लद्दाख, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज डिक्लेयर्ड अ नेशनल इमरजेंसी आफ्टर साइक्लोन गैब्रिल? साइक्लोन गैब्रिल आया, उसने अपने देश में क्या लगा दिया? इमरजेंसी लगा दिया। तो नेम ऑफ द कंट्री इज न्यूजीलैंड, ठीक है। ध्यान में रखेंगे कौन सा देश है? न्यूजीलैंड है। निकोस क्रिस्टोडियलस हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? किस देश के प्रेसिडेंट बने हैं? तो नेम ऑफ द कंट्री इज साइप्रस, ठीक है। कंट्री वगैरह का प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर वगैरह क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। एमिनेंट पर्सनालिटी ललिता लाजमी हैज पास्ड अवे, शी वाज विच ऑफ द फॉलोइंग? किस फील्ड से थी? तो वो क्या थी? एक रेनाउंड पेंटर थी। क्या थी? पेंटर थी, ठीक है बच्चों। चलें आगे बढ़े। मोहम्मद शहाबुद्दीन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पड़ोसी देश से ही बिलोंग करते हैं। तो मोहम्मद शहाबुद्दीन हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं? नेम ऑफ द कंट्री इज बांग्लादेश। ध्यान में रखिएगा, गलत करके बिल्कुल भी नहीं आना है। जितना क्वेश्चन एटलीस्ट हो जा रहा है, जितना आप पढ़े हैं, जितना आपको क्वेश्चंस वगैरह दिया हूं, 14,000 20,000 क्वेश्चन दे दिया हूं स्टैटिक का, पूरा अगर पढ़ लिए होगे तो कहां से क्वेश्चन बनाएंगे इससे ज्यादा। हु बिकेम द कॉस्टलीस्ट प्लेयर इन द वीमेंस प्रीमियर लीग ऑक्शन? तो आपको जरूर पता होगा, द नेम इज स्मृति मंधाना। काफी लाइमलाइट में क्वेश्चन था, मैटर था, सबको हर जगह पोस्ट वायरल हो रहा था, तो ये बहुत बड़ी खबर थी, तो आपको पता होना चाहिए। विच कंट्री इज फॉर्मर कैप्टन इयान मॉर्गन? इयान मॉर्गन ने अभी हाल ही में संन्यास ले लिया है सारे फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट से। तो किस देश से थे भाई? जिसको पता है तो सही जवाब, जिसको नहीं पता वो गलत मार देगा। तो नेम ऑफ द कंट्री इज इंग्लैंड। कैप्टन रहे, वर्ल्ड कप दिलाए, ठीक है। तो बहुत बड़ा रोल है इनका, महान इंसान में से एक माने जाएंगे वहां के, ठीक है। Who among the following has recently been awarded the UNESCO Peace Prize? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोबल से कम इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। यूनेस्को के पीस प्राइज से सम्मानित किया गया इनको। एंड द नेम ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी इज एंजेला मार्केल, जो जर्मनी की चांसलर हुआ करती थी, तो उन्हीं को ही मिला है। तो काफी बड़ा रोल इन्होंने प्ले किया था, ठीक है। माइग्रेट होकर काफी लोग इनके यहाँ पे आए, उनको शरण दिया, तो बहुत बड़ी बात है। एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी हैज अप्रूव्ड 130 मिलियन लोन टू प्रमोट हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर इन विच ऑफ द स्टेट? द नेम ऑफ द स्टेट इज, कहां पे? हिमाचल प्रदेश, ठीक है। सही जवाब आप क्या बताएंगे? सी इज द राइट आंसर। विच कंट्री इज पॉप म्यूजिशियन? क्या है? बर्ट बचार्क, ठीक है। क्या नाम है? बर्ट
बैकार हैज पास्ड अवे रिसेंटली, किस देश के थे? काफी बड़े म्यूजिशियन थे, काफी कई सारे ग्रैमी अवार्ड्स, ऑस्कर अवार्ड इनको मिल चुका है, तो ये अमेरिका से थे, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एक ग्रैमी अवार्ड पाने के लिए आपके हनी सिंह देखो तपस्या करते रहते हैं कि एक ग्रैमी अवार्ड अगर मिल जाए तो इतने टन लड्डू चढ़ाऊंगा हनुमान जी को, आज तक नहीं मिला। और इनको कितने ग्रैमी अवार्ड मिल चुके हैं? 8 टाइम्स ग्रैमी अवार्ड मिल चुका है। ऑस्कर अवार्ड इनको 3 बार मिल चुका है। और एक हनी सिंह है बेचारे अभी तरस रहे हैं, ठीक है। द फैमिली आईडी वन मैन वन फैमिली वन आइडेंटिटी, ठीक है। क्या नाम पोर्टल का? द फैमिली आईडी वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल हैज बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट, किस स्टेट में लॉन्च किया गया है? तो ध्यान में रखिएगा, नेम ऑफ द स्टेट इज उत्तर प्रदेश। राशन कार्ड वगैरह आसानी से मिल सके, राशन वगैरह, इसलिए इसको लॉन्च किया गया। Which airline has recently signed a deal with Airbus and Boeing to buy 500 new aircrafts? तो कौन सी कंपनी है? एयर इंडिया, ठीक है। कौन सी कंपनी है? एयर इंडिया, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इंडियाज फर्स्ट लिथियम डिपॉजिट? द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में समझ लीजिए आपके आ ही रहा है, ही मान के चलिए। काफी ज्यादा हमारे लिए खुशी की बात थी जब ये क्वेश्चन आया था, जब ये मैटर आया था सामने हम लोग के। और जगह का नाम ध्यान में रखिएगा, जम्मू एंड कश्मीर। तो ये सबको रटा है ये नाम, जम्मू एंड कश्मीर। मान लो आपसे पूछ ले कौन से डिस्ट्रिक्ट में, तो रायसी डिस्ट्रिक्ट, आप जम्मू कश्मीर, तो आप बता देना सही जवाब, ठीक है। ओ ज्यादा आगे बढ़ गए। हु हैज बीन कंफर्ड विद द राजा राम मोहन रॉय अवार्ड 2023? किसको मिला? तो आप तो कहोगे सर आप पक्का डी पे सही जवाब बताने वाले हो, क्योंकि मैंने देख लिया था। एबी के प्रसाद को मिला राजा राम मोहन रॉय अवार्ड 2023, ठीक है। वर्ल्ड पल्सेस डे, वर्ल्ड पल्सेस डे किस दिन मनाया जाता है? 10 फरवरी को। क्वेश्चन आ जाए तो डे वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं। इन विच कंट्री अ नेशनल कैलेमिटी हैज बीन डिक्लेयर्ड एमिड सिवियर पावर कट? पावर कट की वजह से नेशनल कैलेमिटी घोषित कर दिया गया, वो आपका साउथ अफ्रीका था, ठीक है। वेयर इज द काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल 2023 बीइंग ऑर्गेनाइज? कहां पे आपका ऑर्गेनाइज किया गया काला घोड़ा फेस्टिवल? तो सही जवाब आप बता के आओगे, मुंबई इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इंडियाज फर्स्ट लिथियम? अच्छा ये हम देख ही चुके हैं, आपका जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो हाँ, हु हैज बीन कट, अच्छा राजा राम मोहन रॉय भी हमने देख लिया, मुझे लगता है रिपीट हो गया क्वेश्चन। अच्छा ये देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिसेंटली लॉन्च्ड अमा कुरुशई? क्या है अमा कुरुशई? ये आपसे पूछ लेंगे तो आपको पता होना चाहिए। ना तो ये वेदर सैटेलाइट है, ना मिसाइल है, ना तो ये पॉडकास्ट है, ये है एग्री चैटबॉट। क्या है? एग्री चैटबॉट। तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। Which country will organize Malabar multinational naval exercise for the first time in the year 2023? कौन सी कंट्री? The name of the country is Australia, ठीक है। क्या है? Australia is the right answer. Then where was the first Prime Minister's dynamic regional workshop for Western and Central region being held? कहां पे? सही जवाब बता के आओगे, गोवा में, ठीक है। सही जवाब होगा गोवा is the right answer. Next, where has the 18th World Security Congress has been organized? कहां पे हुआ? ऑप्शन नंबर बी, जयपुर, ठीक है। कहां कहां पे हुआ, कौन कौन लोग शामिल हुए भी आप देख सकते हैं, आरपीएफ वगैरह वाले सब लोग इसमें शामिल थे, और यहां पे आपका जयपुर में ऑर्गेनाइज किया गया। HD 3385 डेवलप्ड बाय ICR मींस इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च एग्रीकल्चर रिसर्च, जो सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर है, ठीक है। तो इज अ वैरायटी ऑफ, तो ये क्या है, किसकी वैरायटी है? SD 3385, राइस है, मिलेट है, मेज है, वीट है। तो सही जवाब आप क्या बोलोगे? सर वीट, द वैरायटी ऑफ वीट, ठीक है। एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन इलेक्टेड एज द सेंट्रल एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन? ILO established in which year? अभी एग्जाम में पूछ लेते हैं, 1919, काफी पुरानी संस्था आपकी, ठीक है। तो किसको इलेक्ट किया गया एज द एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन? तो कौन है आपके? गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। क्या नाम है? गिरीश चंद्र मुर्मू। तो ये तो आपके लिए कुछ काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसका PDF वगैरह भेज दूंगा तो अपने पास रखे रहिएगा। और बाकी
इसको देख लीजिएगा एग्जाम के समय। तो काफ़ी कुछ हमने देखा, जाना, समझा। नहीं होगा तो और भी क्वेश्चन वगैरह व्हाट्सएप ग्रुप में आपको दे देंगे, वहाँ पे आप देख लीजिएगा। बाकी स्टैटिक के ढेर सारे क्वेश्चन हो ही गए हैं, तो बस अब बहुत हो गया, जितना पढ़ लिए। अब तो अगर देखिए आपका एकदम एग्जाम सामने ही खड़ा है, तो बस रिलैक्स रहिए, जितना हो गया उसी को रिवाइज करते रहो, ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवाइज करते रहो, ताकि क्या हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी चांसेस बढ़ सकें सही जवाब देने के। ठीक है, जितना ज़्यादा कमांड रहेगा, जितना कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा, और जितना ज़्यादा फैक्चुअल में क्या है, आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता है। और आना भी इस तरीके से चाहिए, क्वेश्चन देखते सीधा आंसर, और क्वेश्चन भी हमेशा पूरा देखना भाई साहब। ठीक है ना, कुछ बच्चे होते हैं भाई थोड़ा सा देखे और फिर आगे क्या लिखा है ये देखे ही नहीं, डूब गए, ब्लंडर हो जाएगा। बाद में पता चला आपका दोस्त बोला अरे इसका आंसर तो बीप था। अरे नहीं यार ये था, तो आप पता चला कि हो पूरा पढ़े होते तो शायद दोस्त के हिसाब से ही करते। तो ये ध्यान देना, ठीक है, छोटी छोटी गलतियों से बचना, ये चीज आपको काफी आगे ले जाएगी। बाकी जितना पढ़ लिया, जितना कर लिया उतना बेहतर है। आप जरूर बेहतर करोगे, जरूर अच्छा करोगे। सबका लेवल आप ब्रिलियंसी काफ़ी बेहतर है, सब अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हो तो आगे अच्छा परफॉर्म करोगे, पूरा विश्वास है। तो ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जाम। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, ताकि इस घड़ी में जितने लोगों को इसका लाभ मिल सके मिल जाए। और अच्छे से पढ़िए, खुश रहिए, कॉन्फिडेंस लेवल आगे रखिए, और हमेशा दिमाग में ही रखिए कि हमसे नहीं होगा तो फिर किससे होगा, जरूर होगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, गुड लक।